दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो एक भूतिया ऑटो के बारे में है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोग आज भी अंधविश्वासों में विश्वास करते थे। यह गांव पहाड़ियों के बीच बसा था और जंगल से घिरा हुआ था। गांव के लोग अक्सर एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन इस कहानी में जो सच्चाई थी वो किसी ने कभी सोची भी नहीं थी। एक दिन एक नवयुवक जिसका नाम राजू था, वह अपने दोस्त की शादी से देर रात लौट रहा था। उसे गांव से शहर तक जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था। तभी उसे एक पुराना ऑटो रिक्शा दिखा जो जंगल के किनारे खड़ा था। उसने सोचा कि यही मौका है, वरना उसे पूरी रात जंगल में बितानी पड़ेगी। राजू ने ऑटो वाले से पूछा, भैया क्या आप मुझे शहर तक छोड़ सकते हैं? ऑटो वाला, जो एक बुजुर्ग आदमी था, उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, बैठ जाओ। राजू ऑटो में बैठ गया और ऑटो धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में ऑटो वाला एकदम चुप था और राजू को भी नींद आ रही थी। कुछ देर बाद उसने देखा कि ऑटो एक अजीब रास्ते पर जा रहा है जो उसने कभी नहीं देखा था। राजू ने ऑटो वाले से पूछा, भैया यह कौन सा रास्ता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम गलत जा रहे हैं। ऑटो वाले ने बिना मुड़े ही कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम सही रास्ते पर हैं। राजू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह बुजुर्ग आदमी रास्ता जानता होगा। कुछ और देर बाद ऑटो अचानक रुक गया। राजू ने इधर उधर देखा तो उसने पाया कि वे एक सुनसान जगह पर थे। चारों तरफ घना जंगल था और चांदनी रात में सब कुछ भयानक लग रहा था। राजू ने कहा, भैया यहां क्यों रुके हैं? जल्दी चलिए, मुझे घर पहुंचना है। ऑटो वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक ऑटो वाला मुड़ा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुम्हें घर नहीं यहां आना था। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि ऑटो वाले के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राजू ने तेजी से ऑटो से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी अचानक ऑटो वाला गायब हो गया और चारों ओर भूतिया हंसी गूंजने लगी। राजू को महसूस हुआ कि वह किसी भयानक फांस में फंस गया है। उसने पूरे जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। कुछ घंटों बाद जब सुबह की पहली किरणें जंगल में फैलीं, तो गांव के कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पुराना ऑटो रिक्शा जंगल के किनारे खड़ा था और उसके पास राजू बेहोश पड़ा था। लोगों ने राजू को होश में लाया और उसे गांव ले आए। जब राजू को होश आया तो उसने पूरी कहानी बताई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह ऑटो वाला दरअसल एक भूत थे जो हर साल कुछ लोगों को इस तरह अपने जाल में फंसाते थे। उस दिन के बाद से राजू ने कभी भी अकेले रात में यात्रा नहीं की। गांव के लोग भी उस भूतिया ऑटो की कहानी से डरते थे और रात में उस रास्ते से गुजरने से बचते थे। यह कहानी आज भी उस गांव में सुनी और सुनाई जाती है और लोग आज भी उस भूतिया ऑटो से डरते हैं। राजू का दिल दहला देने वाला अनुभव गांव में आग की तरह फैल गया। लोग आपस में फुसफुसाते हुए इस भूतिया ऑटो की घटना पर चर्चा करने लगे। बुजुर्गों ने पहले भी ऐसी घटनाओं के बारे में सुना था, लेकिन राजू का अनुभव उनकी आंखों के सामने हो जाने से सब लोग ज्यादा सतर्क हो गए। एक दिन गांव के प्रधान ने सभी गांववासियों की एक बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, हमें इस भूतिया ऑटो की सच्चाई जाननी होगी। यह कोई आम बात नहीं है और हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। गांव के कुछ नौजवान, जिनमें राजू भी शामिल था, ने प्रधान की बात का समर्थन किया। उन्होंने फैसला किया कि वे एक टीम बनाएंगे और रात में उस रास्ते पर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। अगली रात जब चांदनी रात थी और जंगल की आवाजें और भी भयानक लग रही थीं, तो नौजवानों की टीम टॉर्च और लाठी लेकर उस रास्ते पर निकल पड़ी। राजू के दिल में डर था, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ था और हिम्मत बटोर कर चल रहा था। कुछ ही देर में उन्हें वही पुराना ऑटो रिक्शा दिखाई दिया। ऑटो उसी तरह सुनसान खड़ा था जैसा राजू ने बताया था।
उनके पास पहुंचते ही ऑटो में से वही बुजुर्ग ऑटो वाला बाहर निकला। उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। राजू ने चिल्लाकर कहा, हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रहे हो। उन ऑटो वाला हंसा और बोला, मैं वही हूं जो तुम्हें डराने आया था। यह मेरा बदला है उन लोगों से जिन्होंने मुझे इस हालत में पहुंचाया। राजू और उसके दोस्तों ने उन ऑटो वाले को और नजदीक से देखा तो उन्होंने पाया कि वह बुजुर्ग आदमी दरअसल एक आत्मा थी जो कई साल पहले इसी जंगल में मारी गई थी। उसने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। वह आदमी एक समय में एक ऑटो चालक था जिसे कुछ दुष्ट लोगों ने मारकर उसी जंगल में फेंक दिया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह बदला लेने के लिए भटकती रही। गांव के नौजवानों ने उसकी बात सुनी और उसके दुख को समझा। उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि वे उसके लिए न्याय की मांग करेंगे और उसकी आत्मा को शांति दिलाएंगे। गांव के प्रधान ने इस मामले की जांच कराई और पुरानी फाइलों में उस आत्मा की हत्या का मामला पाया। दोषियों को सजा दिलाने के लिए सबने मिलकर प्रयास किया। कुछ समय बाद न्याय हुआ और उन दुष्ट लोगों को कड़ी सजा मिली। आखिरकार उस आत्मा को शांति मिली। उस रात जब गांव के लोग जंगल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऑटो और ऑटो वाला दोनों गायब हो चुके थे। अब उस रास्ते पर कोई डर नहीं था। गांव के लोग एक बार फिर सुरक्षित महसूस करने लगे और भूतिया ऑटो की कहानी एक बार फिर सिर्फ कहानी बनकर रह गई। राजू और उसके दोस्तों की बहादुरी को पूरे गांव ने सराहा और इस घटना ने उन्हें एक नए हौसले और एकता का संदेश दिया। वे समझ गए कि अगर सब मिलकर किसी भी समस्या का सामना करें तो कोई भी भूतिया ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ महीने बीत गए और गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। लोगों ने भूतिया ऑटो की कहानी को पीछे छोड़ दिया था और अब वे अपने दैनिक जीवन में वापस आ गए थे। लेकिन राजू और उसके दोस्तों के दिल में अब भी उस रात का डर और रोमांच बसा हुआ था। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम था रमेश और वह गांव में बसने के लिए आया था। उसने गांव के किनारे एक पुराना मकान खरीदा और उसमें रहना शुरू कर दिया। गांव के लोग रमेश को जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसका स्वागत किया और उसकी मदद की। रमेश एक दिन राजू के पास आया और कहा, मैंने सुना है कि तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने भूतिया ऑटो का सामना किया था। क्या तुम मुझे उस जगह के बारे में और बता सकते हो? राजू ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सारी कहानी रमेश को सुनाई। रमेश ने बड़े ध्यान से सुना और फिर कहा, मुझे भी पारलौकिक चीजों में दिलचस्पी है। मैं उस जगह पर जाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि अब वहां क्या है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? राजू ने थोड़ी सोच के बाद हामी भर दी। उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया और वे सब रमेश के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़े। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां सब कुछ शांत था। ऑटो और ऑटो वाला दोनों गायब थे, जैसा कि उन्हें उम्मीद थी। रमेश ने कहा, यह जगह अब शांत है, लेकिन मुझे यहां कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। शायद हमें और गहराई में जाकर देखना चाहिए। सब लोग रमेश के साथ जंगल के और अंदर जाने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक पुराना मंदिर वहां खड़ा था, जो अब खंडहर में बदल चुका था। मंदिर की स्थिति देखकर लगा कि इसे सालों से किसी ने नहीं छुआ था। रमेश ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो उसने पाया कि वहां एक पुरानी किताब रखी हुई थी। उसने किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। किताब में कुछ मंत्र और तंत्र मंत्र के बारे में लिखा था। रमेश ने कहा, यह किताब बहुत पुरानी है और इसमें कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमें इसे गांव के पुजारी को दिखाना चाहिए। राजू और उसके दोस्तों ने रमेश की बात मान ली और वे सब मिलकर उस किताब को गांव के पुजारी के पास ले गए। पुजारी ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, यह एक बहुत ही पुरानी और शक्तिशाली किताब है। इसमें कुछ ऐसे तंत्र मंत्र हैं जिन्हें हमें नहीं छेड़ना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिनसे हम आत्माओं को शांति दिला सकते हैं। पुजारी ने सबको समझाया कि उस मंदिर में एक बहुत ही प्राचीन आत्मा का निवास था जो अब शांति में थी। उसने सबको सलाह दी कि वे उस जगह को न छेड़ें
और आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। गांव के लोगों ने पुजारी की बात मानी और उस मंदिर को एक पवित्र स्थान मानकर उसकी देखभाल करने लगे। अब वे वहां नियमित रूप से पूजा पाठ करने लगे और आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। राजू, उसके दोस्त और रमेश ने इस घटना से यह सीखा कि हर जगह का अपना एक इतिहास और महत्व होता है। उन्होंने यह भी सीखा कि आत्माओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें शांति देने के प्रयास करने चाहिए। इस प्रकार गांव में फिर से शांति और सौहार्द का माहौल बन गया और लोग खुशी खुशी अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगे। भूतिया ऑटो की कहानी अब सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गई, लेकिन उसने गांव वालों को एकता और साहस का महत्व जरूर सिखाया। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।